आज जो बात करने वाले हैं अपना लोग भाई, उन बच्चों के लिए जो भी आईटीआई का कैट का एग्ज़ाम दिए थे 2024 में, और उनका रिजल्ट भी आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है। अब वो बच्चे काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, कब हमारा काउंसलिंग होगा और फिर कौन सा ट्रेड हम लें। फिर काउंसलिंग के बाद ट्रेड चूज करने का आएगा, फिर आईटीआई चूज करना है, किस आईटीआई में एडमिशन लेना है, और ट्रेड को चूज करना है, कौन सा ट्रेड अच्छा होता है। बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी कि जो आईटीआई में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनसे बात कर रहे होंगे, या फिर जो पास कर चुके हैं, आईटीआई कर चुके हैं, उनसे बात कर रहे होंगे, या किसी टीचर के संपर्क में होंगे होंगे अगर तो उनसे बात कर रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, गूगल पे सर्च कर रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए हम आज न्यूज़ लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो हमको लग रहा है कि आज लगभग डाउट जो है आपका हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और होगा भी मेरे ख्याल से। आप पूरे वीडियो को देखिएगा। जो बच्चे अभी आईटीआई कैट का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट ये प्रोसेस है, अब काउंसलिंग होगा आपका, है ना। वो कब होगा, कैसे होगा, सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं रहा अभी। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन है सारा प्रोसेस। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा। सभी बच्चे आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं काउंसलिंग का प्रोसेस, सब्जेक्ट, ट्रेड चूज करने का, कॉलेज चूज करने का, एक एक स्टेप का वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग देखिएगा आसानी से। आज जो अपना लोग बात करते हैं आईटीआई में कौन सा ट्रेड होता है अच्छा, है ना, किस ट्रेड में आपको जॉब जल्दी से मिल जाता है ना, इस पे और क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या प्रशिक्षण मिलता है आईटीआई में, उससे संबंधित अपना लोग आज बात करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, आईटीआई में आप जो एडमिशन आपका होगा, यहाँ पे 1 वर्षीय ट्रेड भी है ना, 1 वर्षीय ट्रेड है ना, उसका 2 वर्षीय ट्रेड भी है। ठीक है। तो 2 वर्षीय ट्रेड में क्या क्या है, 1 वर्षीय ट्रेड में आपका डीजल मैकेनिक, जिसको एमडी बोलते हैं, मैकेनिक डीजल भी बोलते हैं या डीजल मैकेनिक बोलते हैं, डब्ल्यूएल वेल्डर बोलते हैं, एक ट्रेड है वेल्डर, है ना, प्लम्बर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है ना, फाउंड्री मैन है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो 1 वर्षीय प्रशिक्षण वहाँ पर आपको दिया जाता है ना। अब उस ट्रेड में उस सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। हर ट्रेड में 5 सब्जेक्ट आपका होगा, है ना, हर ट्रेड में। और 1 वर्षीय में भी आपका 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। वो सभी चीज़ हम बताएंगे आप सभी को। और 2 वर्षीय ट्रेड में भी आपका 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। और 1 वर्षीय में आपको हम मोटा मोटी ये बता दिए हैं, वेल्डर है, डीजल है, प्लम्बर है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक है, फाउंड्री मैन है। ऐसे बहुत 1-2 ट्रेड और हैं। और 2 वर्षीय ट्रेड में आपका क्या आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है ना, मैक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ना। और उसके बाद फिर आपका फिटर आ जाएगा, फिटर, है ना, आईसीटीएसएम है, आईसीटीएसएम, ठीक है, टर्नर है, टर्नर है, मैसेनिस्ट है ना, वायरमैन है। ऐसे ट्रेड आते हैं जो 2 वर्षीय का है। और सबसे बढ़िया फायदा का चीज़ क्या है आपको आईटीआई में नामांकन के लिए, अगर आप मैट्रिक पास करके आ जाते हैं, 10th कर करके आईटीआई में अगर एडमिशन ले लेते हैं आप, अगर आप 10th किए हैं सपोज और +2 नहीं किए हैं, तो जैसे ही आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, 2 वर्षीय ट्रेड अगर आपको मिल जाता है, 2 साल का कोई भी ट्रेड मिल जाता है आपको, तो आपको क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाइएगा, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा, है ना, बिहार सरकार के द्वारा एगो प्रावधान आया है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का, है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा आपका अलग से एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं भाई लोग, ना तो लिखना आसान हो जाएगा, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 वर्षीय ट्रेड में अगर आप नामांकन ले लेते हैं आईटीआई में, अगर जो बच्चे आईटीआई केवल ये 10th पास करके आए हैं आईटीआई में, तो 2 वर्षीय ट्रेड अगर आपको मिला, ठीक है, आपके लिए लाभकारी क्या है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी, है ना, और इंग्लिश का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इसका फॉर्म भराता है आईटीआई में ही, आपको पता चलेगा सेकंड ईयर में। तो इन दोनों सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम दे देते हैं, पास कर गए और आईटीआई भी पास कर गए,
तो ये जो है इक्विवेलेंट हो जाता है +2, मतलब इंटर के समकक्ष आप हो गए। आपका जो यहाँ डिग्री मिलेगा आईटीआई में 2 वर्षीय, अगर किए कर रहे हैं ट्रेड से, मैट्रिक पास करके आए हैं आप, यहाँ 10th पास करके आए हैं, तो आप जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे देते हैं अलग से, जो कंडक्ट कराती है बिहार सर, ये क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड, तो वो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम देने के बाद आपका जो है डिग्री हो जाता है वो +2 के बराबर हो जाता है। और वो भी साइंस, है ना, साइंस। आप इसके माध्यम से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आसानी से, बीटेक कर सकते हैं आसानी से, ग्रेजुएशन कर सकते हैं आसानी से। आपको इंटर करने का जरूरत ही नहीं है भाई। आईटीआई में एडमिशन लेने का 10th पास करने वाले बच्चे का, उसको ये लाभ, बहुत अच्छा लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। ये तो था मोटा मोटी आईटीआई से संबंधित बात। अब आ जाते हैं आईटीआई में एडमिशन के लिए कौन कौन सा ट्रेड होता है। हम लगभग बात तो बता ही दिए हैं, फिर भी कुछ ट्रेड से आपको रूबरू करवा देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सारे बच्चे, है ना, ये फिटर के स्टूडेंट हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वाइस है ना। यहाँ टूल्स वगैरह जो बच्चे यूज करते हैं, अगर फिटर ट्रेड में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, फिटर ट्रेड में एडमिशन हो जाता है, ये 2 वर्षीय ट्रेड है ना। 2 साल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, एकदम बहुत ही बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा आईटीआई में आपको। यहाँ पे आप जॉब बनाना सीखते हैं, फिटिंग से संबंधित सारा कार्य आपको सिखाया जाएगा आईटीआई में, है ना। ये टोटल टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, और इसको कोई भी टूल्स को चलाना सीखिएगा, है ना। जॉब बनाना सीखिएगा, फिटिंग से संबंधित इंजन के कोई भी पार्ट्स को बना करके उसको फिट करना सीखिएगा। यहाँ पे आपको फिटर वाले को, टर्नर वाले को, मैकेनिस्ट वाले को, और मैकेनिकल सेक्शन में जो भी वेल्डर वाले को, डीजल वाले को, सभी को यहाँ टूल्स का तो जानकारी मिलता ही है। साथ ही साथ आप क्या करिएगा, लेथ मशीन यहाँ चलाना सीखिएगा आप, है ना। सीएनसी मशीन चलाना सिखाया जाता है आपको, है ना। ड्रिल मशीन आप चलाना सीखिएगा। मतलब ऐसे ऐसे उपकरण आपको मिलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे मशीन मिलेंगे जिसको आप अगर चलाना सीख गए ना भाई अच्छे ढंग से, तो आप बेरोजगार किसी भी सूरत में नहीं रहिएगा। ये आपको हम दावे के साथ बता रहे हैं। जो बच्चे यहाँ अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेते हैं, है ना, और वो बेरोजगार है नहीं, जॉब तो लगना है ही। आपके अंदर में नॉलेज रहेगा तो फिर आप तो जॉब खोजिए न लीजिएगा, जॉबे खोजते खोजते आ जाएगा आपके पास। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी इतना भी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज में आपका कैंपस हो जाता है, बहुत बच्चे प्राइवेट सेक्टर में कैंपस करके बहुत अच्छे अच्छे जॉब में हैं, बड़े बड़े कंपनी में आपको जॉब लग जाएगा। ये सरकारी में भी है। इसके बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप, आपको वहाँ भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है आईटीआई करने के बाद बच्चों को, वो अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। ये तो थे फिटर वाले बच्चों का बात। अब आगे चलते हैं फिर। ये सारे जो बच्चे दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट माना गया है, लोग मानते हैं इसको कि बड़ी बेहतर रोजगार और बहुत अधिक रोजगार मिल जाता है बच्चों को। बाकी मिलता तो है सभी को, बस नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्या आप देख रहे हैं ना, ये सीलिंग फैन बेंडिंग करना सीख रहे हैं बच्चे, है ना। और वायरिंग से संबंधित सारा काम यहाँ सिखाया जाएगा आपको। घर का वायरिंग, गाड़ी का वायरिंग, मशीन का वायरिंग, फैक्ट्री का वायरिंग, है ना, कोई भी वर्कशॉप का वायरिंग, जहाँ भी वायरिंग से संबंधित वर्क होगा, है ना, बेंडिंग के से संबंधित वर्क होगा। अब इलेक्ट्रिशियन ही समझ रहे हैं ना, ये आपका ट्रेड में ही छुपा हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। जब इन सब चीज़ों को आप सीख जाइएगा, आपको नहीं लगता है बिजली विभाग में जॉब है इसका। मतलब क्या बताएं, हजारों ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको नॉलेज हो तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। रेलवे में है ना, बहुत सारा जॉब है। आपको हम आगे बताएं कि ट्रेड, और मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के अगर आप देख लेते हैं सब ट्रेड के लिए, है ना, हम अलग अलग वीडियो बना दिए हैं किसमें किस सेक्टर में कहाँ पे जॉब मिलता है, आसानी से जॉब मिलता है। इलेक्ट्रिशियन वाले को किस सेक्टर में जॉब मिलता है, फिटर वाले को कहाँ मिलता है, डीजल वाले को कहाँ मिलता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना, अप्रेंटिसशिप करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम सब कुछ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आकर के आप देख सकते हैं। सारी जानकारी मिल जाएगी आईटीआई से, हर ट्रेड से संबंधित, है ना। ये तो थे इलेक्ट्रिशियन के बच्चे। अब आगे चलते हैं।
और ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटल है ICT-SM ट्रेड के बच्चे, ICT-SM। इसी में एक और होता है कोपा, सुने होंगे आप लोग, ICT-SM और एक कोपा, है ना। ये भी 2 वर्षीय ट्रेड है, ये 2 वर्ष का ट्रेड है। और हम बता रहे हैं बच्चे इतने इच्छुक रहते हैं इस ट्रेड में एडमिशन के लिए। आपको यहाँ पर कंप्यूटर का हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर का प्रचुर मात्रा में नॉलेज दिया जाता है। और कंप्यूटर का युग है, IT सेक्टर में कितना जॉब है सभी को पता है, सब लोग बच्चा बच्चा जानता है IT सेक्टर में सबसे अधिक जॉब अगर है तो IT सेक्टर में है। और आने वाला भविष्य में भी आपको इस सेक्टर में जॉब देखने के लिए मिलेगा। तो हार्डवेयर से संबंधित अगर आपको नॉलेज हो जाता है कंप्यूटर का, तो आप समझ रहे हैं आप कभी किसी भी सूरत में बेरोजगार रहिएगा भाई, हमको नहीं लगता है ऐसा। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छे ढंग से जान गए, है ना, एक्सेल पावर पॉइंट वो सब का काम अगर करना अच्छे तरीका से जान गए, तो आपको नहीं लगता है कि आप बेरोजगार रहिएगा कभी। इसके हार्डवेयर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित सारा प्रशिक्षण आपको बहुत बेहतर तरीका से लैब के साथ, थ्योरी के साथ, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट है उसको अब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा बेहतर तरीका से। जब आपके अंदर में नॉलेज कूट कूट के भर दिया जाएगा तो आप बेचैन रहिएगा फिर जॉब खोजने के लिए, और नौकरी आपको खोज लेगा भाई, है ना। ये हम बार बार बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला एक ट्रेड है, ये देख रहे हैं ना, ये मशीन के सभी पार्ट पुर्जे हैं, है ना। ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है मैकेनिक डीजल वाले के लिए, MD ट्रेड है ना। या इसको कहते हैं ये डीजल मैकेनिक भी कहते हैं, या मैकेनिक डीजल भी बहुत लोग बोलते हैं। ये 1 वर्षीय ट्रेड है, याद रखिएगा 1 वर्षीय ट्रेड है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ट्रेड। इसमें आपको क्या है, इंजन से रिलेटेड टोटल बात आपको, ओवरहोलिंग, इसको मतलब कि ये मेंटेनेंस के बारे में, है ना, अगर इसको मरम्मत से संबंधित सारा नॉलेज आपको मैकेनिक डीजल वाले को दिया जाता है। 1 सिलेंडर, है ना, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, जितने भी इंजन हैं, 4 व्हीलर हुआ, 2 व्हीलर हुआ, है ना, पेट्रोल इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ, सभी के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है मैकेनिक डीजल वाले ट्रेड में। ये सभी बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ये मैकेनिक डीजल के बच्चे हैं, है ना। ये बहुत सारा, ये आपको पीछे जो दिख रहा है ये वर्कशॉप है ना, ये वर्कशॉप है। यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है अभी, और इंजन से संबंधित सारा नॉलेज आपको मैकेनिक डीजल ट्रेड में मिलेगा, है ना। इसको मरम्मत करना सीखिएगा। फिर जब अच्छे ढंग से कोई भी चीज़ को सीख जाते हैं, इंजन से संबंधित सारा कार्य को, अब 4 व्हीलर का इंजन को अच्छे ढंग से बनाना सीख जाते हैं, तो फिर आप बेरोजगार रहिएगा क्या? हमको नहीं लगता है कि आप फिर नौकरी नहीं खोज लीजिएगा। टेंशन तो है नहीं। फिर आगे चलते हैं। फिर ये जो आपको वेल्डिंग से संबंधित काम कर रहा है लोग, इसको वेल्डर बोलते हैं, वेल्डर, ठीक है। ये 1 वर्षीय ट्रेड है, ठीक है ना भाई। ये 1 वर्षीय ट्रेड है, और इसमें वेल्डिंग से संबंधित सारा काम आपको सिखाया जाएगा। वेल्डिंग, अब वहाँ गैरेज खोलने वाला वेल्डिंग जो देख रहे हैं ना, वो काम आप यहाँ पर एक अच्छे वर्कशॉप में, अब वेल्डर वाले का काम हर सेक्टर में है। अब कोई इंजन का पार्ट्स को बना रहा है कोई, उसको जोड़ने का काम, असेंबलिंग करने का काम, अस्थाई आपको जोड़ लगाना है। अब कोई भी मतलब निर्माण में कार्य में सबसे बड़ा हाथ तो वेल्डर का ही होता है। ये 1 वर्षीय ट्रेड है ना। इसी प्रकार से अगला ट्रेड होता है प्लम्बर, है ना, प्लम्बिंग से संबंधित सारा काम, है ना। अभी तो प्लम्बर का कितना बड़ा स्कोप अभी दिख रहा है अपना, ये सभी को पता है। हर सेक्टर में, हर घर में आपको नल लगना है, टॉब लगना है। अब ये आपको घरे घर तो पानी भेज दिया है लोग, सप्लाई वाटर भेज दिया है। पानी का जरूरत सभी को है, सप्लाई वाटर का जरूरत सभी को है, नल सबको लगाना है भैया, है ना। मतलब प्लम्बिंग से संबंधित सारा काम आपको 1 वर्षीय ट्रेड होता है प्लम्बर का भी, है ना। वो प्लम्बिंग से संबंधित आप उसमें काम सीखिएगा, है ना। अब आपको बता ही दिए थे टर्नर भी है ना। ट्रैक्टर मैकेनिक है, ट्रैक्टर में ट्रैक्टर का हर एक पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाता है। ट्रैक्टर मैकेनिक वाले बच्चों को उसको मरम्मत करना बताया जाता है
है ना। वो सारा काम आपको ट्रैक्टर मैकेनिक में करवाया जाता है। उसी प्रकार से टर्नर, है ना, मैकेनिस्ट, वायरमैन, है ना, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं आईटीआई में। और वहाँ पे आपको किसी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी में 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 वर्ष का प्रशिक्षण में अगर कोई 10th पास करके आए हैं जो बच्चे, उसको अगर 2 वर्षीय प्रशिक्षण किसी ट्रेड में एडमिशन हो गया है, तो उसको फिर हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दीजिए भैया, और आसानी से आप 12th भी हो गया साथ ही साथ, आईटीआई के साथ ही साथ। इतना अच्छा स्कोप है और इतना अच्छा जॉब है कि हम कह नहीं सकते हैं भाई। आप आइए, एडमिशन लीजिए, फिर एडमिशन लेने का सारा प्रोसेस जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सारा न्यूज़ दे करके आपको अपडेट करते रहेंगे हम। आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है भाई। धन्यवाद भाई लोग।